नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा, गर्मी से डायरेक्टली लिंक भी है, इनडायरेक्टली भी लिंक है और ऑलरेडी चेतावनी आ चुकी है कि फरवरी में कुछ दिन हाईएस्ट लेवल की डिमांड आई है पावर की। और गर्मी तो हर साल अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है, तो गर्मी तो भीषण पड़ेगी, ये हम कह सकते हैं। अब गर्मी में क्या यूज होता है? पावर क्या? बिजली किस लिए यूज होती है? क्योंकि अब जो आपके घर में अप्लायंसेस है ना, वो एक पंखा नहीं है भाई साहब, 5-7 लाइटें हैं, हैवी फैंस हैं, एसी है, बड़े कूलर्स हैं। बहुत ज्यादा मटेरियल हो चुका है, बहुत ज्यादा। एक समय था जब एक पंखा चल रहा है, लोग बैठे हैं आराम से, लेकिन अभी क्या है, वो पंखा भी ना नॉर्मल वाला नहीं रह गया, वो बहुत ही हैवी पंखा हो चुका है जो आप रिमोट से, मतलब जितने ज्यादा फीचर, जितना हैवी उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन करेगा। ऑब्वियस है ना। फ्रिज आप देख ही रहे हो, अब डबल डोर, ट्रिपल डोर, जाने क्या क्या आ रहा है, तो बहुत हैवी अप्लायंसेस हो चुके हैं, तो पावर की डिमांड तो बढ़ने वाली है। मैं 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं और बाजार में क्योंकि माहौल खराब है, गिर रहा है, तो प्रॉपर एसएल हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। कोई बाइंग के लिए या फिर एसएल दे रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनियां बिल्कुल ट्रेड पर्पस से हो गई, नहीं। व्यू शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ अपना। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो बाइंग सेलिंग के लिए एडवाइस देने का मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता हूं। बट अगर कोई देख रहा है तो इन स्टॉक्स पे स्टडी कर सकते हैं। मैं आपके साथ रीजन लेवल्स अपने व्यू के हिसाब से शेयर करूंगा। शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों वोल्टास। अब इसके बारे में क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? क्या करती है कंपनी? एसी बना रही है भैया, सबसे बड़ा एसी बनाने वाला प्लेयर है हमारे देश में। टाटा ग्रुप का कंपनी है, टाटा ग्रुप की, तो पेरेंटेज में आपको कोई शक नहीं होगा। वोल्टास की बात करें, रिसेंटली करेक्शन बहुत ही शानदार हुई है, बट अभी बाउंस बैक भी आ चुका है, 1400 समथिंग आ गया है। और अब यहाँ पे क्या है कि ये साइडवे हो गया है थोड़ा, तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही फेवर में नहीं दिख रहा है। बट मैं एक तरीके से आपसे कहूंगा कि थोड़ा व्यू लंबा बनाइए। 1200 और सबका एसएल दोस्तों डीप आएगा। प्रॉब्लम ये है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, स्टडी कर लीजिएगा आराम से, कभी गिरावट मिले तो आप ध्यान दीजिएगा, वरना छोड़ भी दोगे चलेगा। डीप इसलिए क्योंकि रिसेंटली जो बाजार में बाउंस बैक आया है ना, उसमें सारे स्टॉक्स चले हैं, तो वो एक मैटर हो गया जिसकी वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है। 1400 के समथिंग है, मुझे लगता है 1290 है, यानी 110 रुपए का एसएल बन गया, के साथ होल्ड कीजिए। और इसमें आराम से, कोई भी एफएनओ वगैरह में नहीं, इन्वेस्टमेंट का ही व्यू है, बस एसएल इसलिए क्योंकि यार बाजार ऐसा है, पता चले यहां से 30% और तोड़ दे शेयर, तो वहां ज्यादा लोग ट्रैप टाइप फील ना करें, बार बार परेशान ना हो, इसलिए। तो ये आपके लिए 1290 के साथ एक ध्यान दे सकते हो इस स्टॉक पे, वोल्टास को। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इतना ही शेयर करते हैं। अगला है वी गार्ड। आप कहोगे भाई ये कहां से ले आए, इसका क्या काम? दोस्तों, वी गार्ड ना कूलर के मामले में बढ़िया कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाओगे ना आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डीलर है ना, वो खुद कोशिश करेगा कि वी गार्ड बेच दूं। वी गार्ड इसलिए बेच रहा है, एक तो वी गार्ड की सर्विस आपको अच्छी लगेगी। आप कॉल करो, सेम डे बंदा आ जाएगा आपके पास, सेम डे नहीं तो विद इन 48 आवर्स, मतलब आज अगर कंप्लेंट करी तो कल तक आ जाएगा, जहां तक है ऐसा बोला जाता है भाई साहब डीलर्स के द्वारा। तो वी गार्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा तेजी से बिकते हैं, डीलर कोशिश पुश करता है, और वी गार्ड अपने डीलर्स को भी आराम से सामान दे देता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, हबड़ा तबड़ी नहीं रहती है। तो ये एक चीज है। वी गार्ड का शेयर 330 पे है, टेक्निकली बहुत खराब है अभी, इसलिए स्टॉप लॉस होगा जो रिसेंट का लो मारा है 305, 309 के समथिंग का लो बनाया है। एग्जैक्टली 300 का 52 वीक लो है, 330 पे 10% ऊपर भी आ गया है, तो आप 310 के आसपास रख सकते हो, यानी कि यहां से 5-7-8% नीचे का एसएल, और पोजीशन देख सकते हो यहां भी। ये स्टॉक हो गया दूसरा। तीसरा स्टॉक है दोस्तों इसी सेगमेंट से सिम्फनी। कूलर के मामले में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन ट्रस्ट मी, डीलर कोशिश करेगा आपको किसी और कंपनी का बेचने का, सिम्फनी को छोड़कर। पता है क्यों? मैंने एक बार पर्सनल लेवल पे बात करी थी, तो सिम्फनी के लिए वो ये बोल रहे थे कि सिम्फनी जो कंपनी है ना, वहां से कूलर आने में बड़ी परेशानी होती है। नए मॉडल्स वो कहते हैं पहले पैसे दे दो तब हम पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां मारा मारी है सिम्फनी को लेकर, नाम बड़ा है ना भाई, ब्रांड वैल्यू बड़ी है, तो मारा मारी है। तो उनका प्रोडक्ट अगर डीलर को लेना है तो डीलर को पहले पेमेंट करनी पड़ती है, तो डीलर इतना नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम है। और कंपनी के लिए डिमांड हैवी है, तो देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा भी लगेगा आपको और खराब भी लगेगा।
बट ठीक है, सिम्फनी एक बड़ा नाम है, मुझे अच्छे से याद है प्रमोटर्स ने बायबैक भी किया था और काफ़ी हायर प्राइस पे किया था एक आध साल पहले। अभी तक तो भाव आया नहीं है, 2000 रुपये के करीब शायद बायबैक किया था। 1150 रुपये पे है, ध्यान दे सकते हैं 1040 के SL के साथ। तो ये सिम्फनी हो गया थर्ड स्टॉक, और कूलर ही बनाने वाली कंपनी है, आप सभी को पता है। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों अपना टाटा पावर। अब बिजली तो चाहिए ना इन सबको चलाने के लिए। टाटा पावर में करेक्शन अच्छी हो गई है। इस कंपनी के बारे में देखोगे तो 29 के पीई पे, एवरेज मीडियन पीई के पास है। 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिसेंटली 2 स्टेट के साथ करार हुए हैं, एक असम कहते हैं, आसम कहते हैं, जो भी आप समझ गए ना, और दूसरा आंध्र प्रदेश। मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी डील नहीं है। एक के साथ 49,000 करोड़ की है और एक के साथ 30,000 करोड़ की है। कैसी डील है? कंपनी निवेश करेगी स्टेट्स में। आसाम में शायद 30,000 करोड़, आंध्र प्रदेश में शायद 49,000 करोड़। तो ये बड़े निवेश हैं, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखो 1,12,000 करोड़ पे है, और जिसमें 80,000 करोड़ के तो निवेश खड़े हैं कंपनी के अगले 2-4 साल में। तो मेरे को लगता है ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट टेक्निकली थोड़ा वीक है तो SL भी देखना जरूरी है। बहुत ही छोटा SL है, 335 का मात्र। अगर ब्रेक हो गया तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदानी पावर। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप से भी मैंने अदानी पावर चुना है। 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और हम 465 या 470 का SL लगाएंगे, और पोजीशन में बैठ सकते हैं 550, 565 छोटे टारगेट, और थोड़े लंबा देखोगे तो और ऊपर के आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे जो गर्मी का सीजन प्ले करने के लिए बढ़िया हो सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो इनमें से कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हैं। हाँ, वी-गार्ड और सिम्फनी ने लॉन्ग टर्म में उतना कुछ अच्छा नहीं करा है निवेशकों के लिए, लेकिन टाटा पावर, अदानी पावर और वोल्टास तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ध्यान दे सकते हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।